बहनोई के लड़ की दीवानी साली। ये कहानी है मेरी और मेरी साली की। इस कहानी में सारे नाम फर्जी हैं, क्योंकि ये कहानी बिल्कुल हकीकत है। मेरी शादी को 2 साल हुए थे और मेरा एक खूबसूरत बेटा था। एक बार मेरी बीवी ने फरमाइश की कि हम पिकनिक पर चलते हैं। समंदर के किनारे मैंने हामी भर ली। काफ़ी दिन से बाहर का कोई प्रोग्राम नहीं बना था, इसलिए मेरी 2 दिन की छुट्टी आ रही थी। मेरी बीवी ने कहा हम लोग जिया को भी साथ लेकर चलेंगे। जिया एक लौती साली है। मेरे ससुर के 2 ही बच्चे थे, एक मेरी बीवी और एक मेरी साली। मेरी साली की उम्र 20 साल और वो खूबसूरत तो है ही, मगर सेक्सी भी बहुत है। अच्छों का ईमान खराब कर सकती है। खैर, प्रोग्राम तय हो गया। साली को भी मुतला कर दिया गया। वो एक दिन पहले ही हमारे घर आ गए। सुबह हमको निकलना था। जल्दी हमने नाश्ता वगैरह करके सामान गाड़ी में रखा और निकल पड़े। 2 घंटे की ड्राइविंग के बाद हम लोग अपने हिट पर पहुंच गए। हिट मुझे आफिद की जानिब से मिलता है। ये हिट क्या था? अच्छा खासा बंगला था। ये सिर्फ ऑफिसर की अय्याशी के लिए मखसूस था, मगर मैं चक्कर चलाकर ले गया करता था। मेरी बीवी मेरी साली से बहुत प्यार करती थी और उसकी हर बात मानती थी। इसी वजह से मुझे भी अपनी बीवी का दिल रखने को जिया की बातें मानना पड़ती हैं। खैर, हम लोग अपने हिट तक पहुंच गए। वहाँ कुछ ऐसा है कि हर हिट का काफ़ी बड़ा एरिया मखसूस है, जहाँ किसी दूसरे फर्द की आमद नहीं हो सकती। उसका रास्ता एक ही है जिससे हम लोग आते थे। अब वो दरवाजे पर गार्ड बैठा था, जो किसी को भी बगैर इजाज़तनामे के अंदर नहीं जाने देगा, इसलिए काफ़ी महफूज किस्म का हेड था। खैर, हम लोग वहाँ पहुँचे और पहुँचते ही समंदर में उतर गए। समंदर बड़ा पुरसकून था, मौसम भी बड़ा रोमांटिक था। हम लोगों ने काफ़ी देर तक एंजॉय किया। मेरा बेटा इस दौरान मज़े से सोता रहा। खैर, दोपहर के खाने का वक्त हो चुका था। मैं तो काफ़ी थक गया था, मगर जिया को अभी मस्ती चढ़ी थी। उसने जीन्स की पैंट और टी-शर्ट पहनी थी और वो पानी से निकलने का नाम ही नहीं ले रही थी। मेरी बीवी ने उसको आवाज़ देकर बुलाया और खाना खाने को कहा। खैर, हम सब लोग खाने से फारिग हुए तो मेरी बीवी और जिया ने दोबारा प्लान किया कि समंदर में जाया जाए। ने इनकार कर लिया। फिर लोग चले गए और मैं लेट कर आराम करता रहा। मेरा बेटा इस दौरान उठ गया। मैंने अपनी बीवी को आवाज़ दी। वो जल्दी समंदर से बाहर आई और मेरे बेटे को देखने लगी। थोड़ी देर बाद जिया भी वापस आ गई। फिर हम लोग बातें करते रहे। जिया काफ़ी देर तक थक चुकी थी, सो वो लेटे ही सो गई। मैं और मेरी बीवी बातें करते रहे। काफ़ी देर इसी तरह गुजर गई। फिर शाम हुई और फिर रात भी हो गई। इसी दौरान जिया जाग गई और उसने गुस्से से मेरी बीवी से कहा, आप ही तुमने मुझे जगाया नहीं, मुझे सूरज गरूब होने का मंतज़र देखना था। मेरी बीवी ने कहा, तुम इतने थक गई थी इसलिए नहीं जगाया। खैर, थोड़ी देर बाद जिया नॉर्मल हो गई। फिर रात के खाने का इंतज़ार किया गया और हम लोगों ने खूब मस्त होकर खाया। अब मुझ पर नींद का गालिब तारी होने लगा और मेरी बीवी तो खाना खाने के बाद बेटे को फीड करवाने के बाद मज़े से सो गई। मैंने जिया से कहा, आप भी सो जाएं। उसने कहा, जीजू कहाँ नींद आएगी, इतनी देर हो चुकी है। इतनी देर तो सो चुकी हूँ। मैंने कहा, अकेली क्या करोगी, मुझे भी नींद आ रही है, तुम्हारी आपी भी सो चुकी है। उसने कहा, जीजू आप ना सोएं,
نہ میرے ساتھ سمندر چلیں گے۔ میں نے کہا پاگل ہو گئی ہو، میں بہت تھک گیا ہوں۔ تو یہ سن کر اس کا منہ بن گیا۔ خیر میں نے فیصلہ کیا کہ اس کی بات مان لیتا ہوں۔ میں نے کہا چلو چلتے ہیں باہر۔ یہ سن کر وہ خوش ہو گئی۔ میں نے اپنی بیوی کو جگایا اور اس کو بتایا کہ ہم دونوں ذرا باہر چلم قدمی کرنے جا رہے ہیں، تم چلنا چاہو گی ہمارے ساتھ؟ تو اس نے کہا نہیں، مجھے بہت سخت نیند آ رہی ہے، آپ چلے جائیں۔ یہ کہہ کر وہ واپس ہو گئی۔ میری بیوی نیند کی بہت پکی ہے، اس کو نیند بھی جلدی آتی ہے اور سو جائے تو اس کا جگانا بہت مشکل کام ہے۔ خیر جیا اور میں ہٹ سے باہر نکلے اور سمندر کے کنارے جا کر بیٹھ گئے۔ جیا نے کہا جیجو سمندر میں جانے کا دل کر رہا ہے۔ میں نے کہا یہ موسم نہیں سمندر میں جانے کے لیے، مگر وہ بچوں کی طرح ضد کرنے لگی۔ میں نے ہار مانتے ہوئے کہا اچھا جو کپڑے تم نے پہنے ہوئے ہیں ان میں سمندر میں نہ اترو، سوکھنے میں بہت وقت لیں گے، رات بھر ٹھنڈے لگنے سے تم بیمار ہو سکتی ہو، تم کپڑے دوسرے پہن کر آ جاؤ۔ اس نے ذرا اوپر سوچا اور پھر کہا ٹھیک ہے کہتی ہوئی ہٹ میں چلی گئی۔ جبکہ سمندر کے کنارے میں بیٹھا رہا، چاند نکلا ہوا تھا، اس کی چاندنی کافی دور تک سمندر کو روشن کر رہی تھی، اتنا کہ ہر منظر کافی صاف دیکھا جا سکتا تھا۔ کچھ ہی دیر ہوئی تھی جیا واپس آ گئے۔ میں نے اس کو دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ ایک پتلی سی ٹی شرٹ اور نیچے ٹائٹ پینٹ پہنے ہوئے تھی جو کہ اس کی پنڈلیوں سے تھوڑا نیچے تھا، جبکہ ٹی شرٹ اس کی کمر تک کی تھی۔ اس کے بڑے بڑے لمبے صاف دکھائی دے رہے تھے اس ٹائٹ میں سے۔ میں تو اس کو دیکھ کر پاگل سا ہو گیا۔ میں نے کہا اب تم میرا انتظار کرو، میں کپڑے تبدیل کر کے آتا ہوں۔ یہ کہہ کر میں بھی ہٹ میں چلا گیا اور جا کر میں نے بھی ایک ٹائٹ نکالا اور ایک سیڈوز نکالا اور ٹی شرٹ پہن کر اس کے پاس چلا گیا۔ اس سے کہا چلو اب چلتے ہیں۔ اس نے مجھے اوپر سے نیچے تک دیکھا اور ایک طرفی نظر مجھ پر ڈالی۔ سیڈوز بنین کی طرح تھا، کالے رنگ کا، جبکہ ٹیڈ میرے گھٹنوں سے اوپر تک تھا۔ میں نے اس کے نیچے کوئی انڈرویئر نہیں پہنا تھا، جس سے میرے ہینڈ کی پوزیشن کسی حد تک پتہ چل رہی تھی۔ کس پوزیشن میں ہے۔ خیر ہم دونوں آہستہ آہستہ چلتے ہوئے سمندر میں چلے گئے۔ پانی ہم دونوں کی کمر تک آ رہا تھا۔ تھوڑی دیر ہم پانی سے کھیلتے رہے، پھر میں نے جیا سے کہا چلو آگے چلتے ہیں۔ میں نے کہا، اس نے کہا نہیں جیجو دل تو بہت کرتا ہے مگر ڈر بھی لگتا ہے۔ میں نے کہا میں بھی تو چل رہا ہوں، تمہارے ساتھ کچھ نہیں ہوگا۔ یہ کہہ کر میں آگے بڑھا تو جیا کو بھی مجبوراً میرے ساتھ دینا پڑا۔ پھر ہم آہستہ آہستہ چلتے ہوئے گہرے پانی میں پہنچ گئے۔ سمندر بہت پرسکون تھا، اس لیے گھبرانے والی کوئی بات نہیں تھی۔ وہاں پہنچ کر پانی کے دباؤ سے جیا کو سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی۔ اس نے کہا جیجو میرا ہاتھ پکڑ لے، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ تو موقع کی تلاش میں فوراً اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور کافی نزدیک ہو کر کھڑا ہو گیا۔ اب وہ کافی پرسکون لگ رہی تھی کہ اچانک اس کا پاؤں پھسلا اور وہ گرنے لگی۔ میں نے اس کو پکڑا اور گرنے سے بچایا۔ اس کو پکڑنے کے چکر میں میرا ایک ہاتھ اس کے ہاتھ میں، دوسرا میں نے اس کی کمر میں ڈالا اوپر، پھر اس کو اوپر اٹھاتے اٹھاتے میں نے وہ ہاتھ اس کے ہاتھ میں تھاما، اس کو چھوڑ کر اس کے ایک ممے کو پکڑ لیا اور اس کو دباتا ہوا جیا کو ایک ہی ہاتھ کے بل پر پورا اوپر اٹھایا اور اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہ تھوڑی دیر تو کچھ نہ سمجھ پائے، پھر کہنے لگے جیجو واپس چلیں۔ میں نے کہا تھا مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ میں نے کہا چلو واپس چلتے ہیں۔ یہ کہہ کر میں نے ایک ہاتھ کو اس کی کمر میں ڈالا، ایک ہاتھ سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ پھر ہم چلتے ہوئے وہ واپس آ رہے تھے کہ اچانک میں نے
स्लिप होने की एक्टिंग करते हुए उसका वो हाथ मेरे हाथ में थामा, जोर से खींचते हुए अपने लंड पर लगाया और तकरीबन जोर से अपना लंड उसके हाथ से दबा दिया। मेरा लंड जिया की गुर्बत की वजह से थोड़ा करवटें तो ले ही रहा था। उसका हाथ लगा तो उसे भी करंट लगा और जिया को भी, मगर उसने खुद को संभालते हुए कहा, जीजू संभल के चलें। मैंने कहा, हाँ ऐसा हो जाता है जब बगल में एक खूबसूरत लड़की हो। ये कहते हुए उसकी आंखों पर देखकर मुस्कुराए तो उसने शर्मा कर नजरें नीचे कर ली। मैंने उससे काफी देर तक मजाक चलता रहा, इसलिए उसने शायद उस बात को भी वैसे ही पकड़ लिया, मगर उसकी आंखों की एकदम पैदा हो जाने वाली सुर्खी कुछ कह रही थी। खैर हम लोग साहिल पर वापस आ गए। मैंने जिया से कहा, कपड़े गीले हैं, चलो थोड़ी दूर तक चलते हैं, कपड़े सूख जाएं तो वापस हट चलेंगे। ये कहकर हम दोनों चलते हुए हट से दूर जाने लगे। इसी दौरान मैंने जिया का हाथ पकड़ लिया। उसने चौंक कर मेरी जानिब देखा और फिर मुस्कुराकर सामने देखने लगी। मैंने उसका हाथ पकड़ा हुआ था जरा और देर से उसको हल्के से दबाए तो वो मुंह नीचे करके मुस्कुराने लगी। मुझे लग रहा था कि अगर मैं मजीद आगे बढ़ूं तो वो रुकेगी नहीं, मगर मैं मोहतात रहना चाहता था। हम दोनों खामोशी से साथ साथ चलते रहे। मैंने पीछे मुड़ कर देखा तो हम लोग हट से काफी दूर आ चुके थे। यहाँ साहिल था, दूर तक कोई और बंदा न बंदे की जात। दूसरे हट भी काफी दूर थे, यहाँ से कोई हमें देख नहीं सकता था। कुछ फासले पर बैठने के लिए सीमेंट की पिंजरा बनी हुई थी जिन पर टाइल्स लगी हुई थी। मैंने जिया से कहा, चलो इधर बैठते हैं थोड़ी देर। ये कहकर मैं उसके जवाब का इंतजार किए बगैर उसको खींचता हुआ बेंच तक ले गया। फिर हम दोनों बेंच पर बैठ गए। उसके बिल्कुल नजदीक चुप कर बैठा था और उसका हाथ अभी तक मेरे हाथ में था। मैंने जिया से कहा, एक बात कहूँ। उसने मेरी जानिब सवाले नजरों से देखा और कहा, जी कहें जीजू। मैंने कहा, पहले वादा करो तुम बुरा नहीं मनाओगी। उसने कहा, आपको किसी बात का बुरा नहीं मनाती, आप ये बात अच्छी तरह जानते हैं। मैंने जिया से कहा, तुम बहुत खूबसूरत हो, मेरा दिल चाहता है कि तुमको प्यार करने को। ये सुनकर उसका चेहरा सुर्ख हो गया। फिर मैंने एक हाथ उसके गाल पर रखकर उसका चेहरा अपनी जानिब किया तो उसकी आंखें सुर्ख हो रही थी, शायद आने वाले लम्हात का अंदाजा कर रही थी। इसी वजह से उनकी शिद्दत इसकी ये हालत थी। मैंने वक्त ज़ाया किए बगैर उसके होंठों पर अपना होंठ रख कर दबाए। पहले तो वो जरा कसमकाई, मगर फिर खुद को तकरीबन मेरे हवाले कर दिया। मैंने एक लंबी किस की उसके होंठों पर और फिर उसकी जानिब देखता हुआ उसका हाथ जो मेरे हाथ में था वो अपने लंड पर रख दिया और जरा सा दबाया। जिया को एकदम करंट सा लगा, मगर शायद उसे अच्छा भी लगा। इसी वजह से उसने अपना हाथ नहीं हटाया। फिर मैंने महसूस किया कि जिया लंड को अपने हाथ में बंद करने की कोशिश कर रही है। वो अब तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना न था। मैंने जिया को हाथ से हाथ हटा लिया क्योंकि अब वो हाथ खुद काम कर रहा था। मैंने वो हाथ जिया के एक मम्मे पर रख कर उसको जोर से दबाया। उसका पूरा बदन एकदम लचकचाया। वो मेरी जानिब हरासा नजरों से देख रही थी। फिर मैंने मजीद इंतजार न किया। जहाँ इतना कुछ हो गया वहाँ मजीद होना भी मुश्किल था। मैंने उसकी टी शर्ट में हाथ डाला और ब्लेजर से ही उसके मुम्मे को दबाने। दोस्तों वीडियो बहुत लंबी हो गया है, इसका पार्ट 2 जो है नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द अपलोड किया जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें और मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं एक मज़ीद अच्छी वीडियो के साथ।
خدا حافظ.